भाई साहब, मोदी जी अभी संसद भवन में एक ऐसा बात बोले हैं कि 24 में जब लाल किला पे झंडा फहरा के और जब जाएंगे संसद भवन फिर से, तो कुछ ऐसा बड़ा खेला करने वाले हैं वो चीज मेरे को देखना है। और मैं मोदी जी का अपना आइडियल मानता हूं, अपना गुरु मानता हूं। सुनिए, कुत्तों को भौंकने से शेर का रफ्तार कम नहीं होता है। कुत्तों को भौंकने से शेर का रफ्तार कम नहीं होता है, समझे ना। शेर अपना चाल में चलते रहता है, लेकिन ये कुत्ते हैं। कुत्ता 14 में भौंका था, 19 में भी भौंका है और 24 में भौंकेगा। बाकी 29 में भौंकने का मौका हम नहीं देंगे, क्योंकि खाना ही बंद कर देंगे। खाओगे क्या, मजा आ रहे हैं। अगर तुम इतना सच्चे वाले होते, तुम अकेला अकेला चुनाव लड़के दिखाओ ना, अपने स्टेट में ताकतवर दिखाओ। तुम गठबंधन क्यों कर रहे हो? और गठबंधन करो, भरोसा है नहीं। पप्पू, भरोसा है नहीं तुम्हारा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोक सभा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने इलाके में रैली भी शुरू कर चुकी है और अपने अपने मैनिफेस्टो भी तैयार करना शुरू कर दिया है। और उस मैनिफेस्टो में प्रलोभन का बीज भी बोना शुरू हो चुका है। कहते हैं कि जिस्म में जिस रफ्तार से गोली उतरती है, उससे दुगना रफ्तार से दिमाग में प्रलोभन उतरता है, यानी लालच उतरता है। हम पहुंचे हैं कनॉट प्लेस में, इसे दिल्ली का दिल कहा जाता है। तो बात करेंगे यहाँ लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा प्रलोभन का बीज लोगों के दिलो दिमाग में अब तक राजनीतिक पार्टियों ने बोया है और 2024 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के गद्दी का फसल कौन काटेगा। क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी गद्दी पर बैठेंगे या फिर इंडिया अलायंस का कोई नेता सामने आएगा और प्रधानमंत्री की गद्दी हथियाएगा। चलिए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं उनका मत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर मुकेश कुमार ठाकुर, बाकी शॉर्ट में बोलते हैं MK ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में भी 25 में चुनाव है, लेकिन उससे पहले 24 चुनाव पे चर्चा करते हैं। क्या लगता है देश में क्या लहर है 24 चुनाव? भाई साहब, मोदी जी अभी संसद भवन में एक ऐसा बात बोले हैं कि 24 में जब लाल किला पे झंडा फहरा के और जब जाएंगे संसद भवन फिर से, तो कुछ ऐसा बड़ा खेला करने वाले हैं वो चीज मेरे को देखना है। और कौन सा खेला सोचे हम? और उसके लिए मेरे को 400 पार करना है। 400 पार उसके लिए करना है। हाँ, तो जरूरी है मोदी जी है कि खेला कौन सा दिखाने वाले हैं इस बार। अच्छा, आप कह रहे हैं 400 पार करना है, लेकिन 400 पार करने के पहले गिनवाना तो होगा ना। गिनवाते हैं ना। क्या काम किए हैं कि 400 पार देने को तैयार हैं आप लोग? क्या काम नहीं किए, ऐसे पूछे ना भाई साहब। वो हम पूछ देंगे तो फिर विवादित बयान हो जाएगा। सुनिए, काम ऐसा किए है ना। अब हम बोलेंगे कि यार राम मंदिर, तो फिर राम मंदिर पे आ जाओगे। राम मंदिर छोड़ दो, राम मंदिर तो साइड में रखो, इसलिए कि वो सबसे लास्ट में काम हुआ है। सब काम करने के बाद सबसे पहला काम सत्ता में आते के साथ सबका 0 बैलेंस पे अकाउंट खुलवाना, जनधन अकाउंट, समझे ना। दूसरा काम नोटबंदी, जो हमको बहुत प्रॉफिट हुआ। दुनिया को होए या ना हो समय मतलब नहीं, हमको हुआ। तीसरा काम जो 5 लाख का ये हेल्थ कार्ड जो दे रहे हैं, क्या बोलते हैं ये अपना आयुष्मान कार्ड। हाँ, आयुष्मान कार्ड। 3 काम। चौथा वो काम हुआ कि जितना भी रोड था भारत के अंदर सबको राजमार्ग से जोड़ा गया। जहां नहीं बनने का था आज उस जगह पे रोड बन गई। राज्य सरकार होते रहते थे कि हमारे पास बजट नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। केंद्र सरकार जहां भी बन रहा है सब क्लियर करा के ओके कर दे रहा है। चौथा 5वां काम, हर घर में इन्होंने बाथरूम दिया, जो भी दिया। ये कोई सरकार नहीं दिया था, कोई विश्व में ऐसा कोई काम नहीं किया जो इन्होंने किया। दूसरा, हर व्यक्ति को, एक व्यक्ति को नहीं, हर व्यक्ति को घर दिया जो उस लायक थे। हर व्यक्ति को अभी भी राशन मिल रहा है। अब उस पर भी लोग रोना रो रहे हैं कि यार जब देश में गरीबी नहीं है तो राशन क्यों मिल रहा है। भाई, राशन उनको मिल रहा है जो गरीब है, जो सक्षम, उनको राशन नहीं मिल रहा है। पर यहाँ पे क्या है, जो गरीब है व्यक्ति उसको तो राशन कैसे करके उठा ही रहा है, जो सक्षम है वो भी राशन खा रहा है। तुम राशन क्यों खा रहे हो भाई? अच्छा, आप ये जो मुरेठा बांधे हैं, इसका रंग तो भगवा है, लेकिन बिहार में अभी एगो मुरेठा चल रहा है हरा कलर का, देखे हैं? मतलब तेजस्वी यादव अपनी जो रैली शुरू किए हैं हरा कलर का मुरेठा बांध के, देखे हैं आप? देखिए, तेजस्वी यादव पे टिप्पणी करना तो बहुत बेकार है। पूछे क्यों? क्योंकि उनका जो सोच है, उनका पिताजी का जो सोच है, उनका सोच है वो बिहार से बहुत हटकर है।
ये नहीं कह रहा हूं कि तेजस्वी जी बहुत बेकार है, हम अच्छा मानते हैं क्योंकि हमारे बिहार का वो भाई है, ठीक है। बाकी उनका बिहार से मुद्दा हट जाता है, कभी भी बिहार से मुद्दा हट जाता है। आप आओ ना, आप रोजगार पे बात करो, आप नहीं करोगे, आप करोगे हम 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया 17 महीना में, तो भाई साहब आपको इसमें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 17 मिनट में 1700 करोड़ का नुकसान करवा दिए। पुल गिर गया ना, आपका रीजन में गिरा, आपका सत्ता में गिरा, तो आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे। नौकरी उसको कहते हैं जो अपने स्टेट के लोग को नौकरी देते हैं, उसको कहते हैं रोजगार नौकरी। आप किसको दे रहे हो? यूपी वाला दे रहे हो, दिखाम दे रहे हो, जिसको पता नहीं है कि शिक्षा क्या बोलते हैं अपना, ये शिक्षा मंत्री कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, कुछ नहीं पता उनको, एग्जाम देने चल गए हैं। ऐसे बात है। अब भाई साहब नौकरी देने से बिहार में रोजगार नहीं होगा। आपको अगर बिहार में लाना है, अगर आपका सत्ता लाना है, आपको परिवर्तन लाना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा जमीनी स्तर पर उतर के, और जैसे गुजरात मॉडल है वैसे आपको बिहार मॉडल बनाने पड़ेगा, उससे टॉप के मॉडल आपको बनाने पड़ेगा, तब आप बिहार के लिए आप कुछ कर पाएंगे। आपको मौका दिया पब्लिक, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, हर बार पब्लिक मौका दिया, अभी भी दिया है मौका। अभी भी टक्कर क्या है बिहार में? नीतीश कुमार से टक्कर किसी का नहीं है। अरे नीतीश कुमार तो आज इधर है, कल उधर है। उन्होंने नीतीश कुमार अब पार्टी बचाने में लगे हुए हैं। भाई साहब मैं तो खुला चैलेंज दे रहा हूँ ना कि मैं बीजेपी सपोर्टर जरूर हूँ, बाकी अंधभक्त नहीं हूँ। जो लोग, बहुत लोग अंधभक्त है, मैं खुला चैलेंज देता हूँ कि नीतीश कुमार का पार्टी खत्म। ये 2024 चुनाव 25 में पार्टी खत्म, बिहार में टक्कर होगा आरजेडी और बीजेपी, समझे ना? तो बिहार में टक्कर में बाजी कौन मारेगा? देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि तेजस्वी यादव कमजोर है अब बीजेपी मजबूत है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके साइड में पब्लिक ज्यादा जाएगा, जिसका काम अच्छा लगेगा, बिल्कुल उससे साइड में जाएगा। बाकी अभी बिहार के डेट में क्या है, अभी सत्ता इधर उधर से करने से नहीं चलेगा, अभी परिवर्तन होना जरूरी है, विकास होना जरूरी है। आप बड़ी बड़ी कंपनी लाओ, कॉरिडोर लाओ, इससे विकास होता है। अरे नौकरी, सरकारी नौकरी तो सब दिन होते रहेंगे लोग। हम बिहार की बात इसलिए छेड़े थे कि लोकसभा में बिहार में भी 40 गो सीट है। 40 में भी लोकसभा चुनाव में 40 में कितना सीट जो अभी गठबंधन की जो सरकार है बिहार में वो लाएगी? सच दिल से बताएंगे कि ये लोग कहेगा कि यार ये बीजेपी सपोर्टर है तो कुछ ज्यादा ही बोल दे रहा है, पर मैं बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ। मैं सपोर्टर उसका हूँ जो देश के सपोर्टर में है, ठीक है। मैं लालू जी को भी अच्छा आदमी मानता हूँ कि उन्होंने अपना जमाना में कुछ काम अच्छा किए हैं। नीतीश कुमार के भी अच्छा काम मानता हूँ, पर नीतीश कुमार क्या किए, इधर उधर जाके काम भटका दिए। और मैं मोदी जी का अपना आइडियल मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ। अब लोगों को बुरा लगता है लगे, पर रही बात बिहार में लोकसभा में बीजेपी का 40 का 40 सीट आ रहा है, इसमें हम फिक्स है, लिख के ले लो। क्योंकि बिहार के जो आरजेडी को वोट देते हैं वो भी बीजेपी को वोट देते हैं, उनको पता है, वो खुद कहते हैं कि केंद्र में मोदी और राज्य में तो भैया लड़ ही रहे हैं, वो तो चलते रहेगा। बाकी तेजस्वी यादव को अगर बदलना है बिहार को, तो सबसे पहले खुद का बदलाव करना पड़ेगा। जो उनके अंदर घमंड आ गया है वो घमंड खत्म करिए, सब पब्लिक के लेके चलिए। जातिवाद में किसी को मत बांटिए, कोई भी बांट रहे हैं, जातिवाद में मत बांटिए। आज आप कह रहे हैं कि जनगणना कराए, ये कराए, वो कराए, आपको जनगणना कराने क्या जरूरत था? आप गरीबी अमीरी की जनगणना करा लेते। बिहार में कितना गरीब है, कितना अमीर है, आप इस चीज की जनगणना करा लेते कि बिहार के लोग बाहर देश में कितना, मतलब कितना स्टेट में जाते हैं, पलायन करते हैं। आप इस चीज की जनगणना कराओ ना, आप जनगणना करा रहे हो जाति का। चलिए, आपने कहा कि बिहार में 40 में 40 बीजेपी अकेला, बिल्कुल बिल्कुल, और आपने तो कह ही दिया जदयू साफ। जदयू साफ, 40 में बीजेपी तो आरजेडी भी साफ, सब साफ। क्योंकि हमें देखिए, लड़ाई तो चलते रहेगा, घर का लड़ाई, वो घर का लड़ाई है, वो घर में बर्तन टनमन होते रहेगा, कभी बीजेपी कभी आरजेडी कभी बीजेपी। बाकी अभी देश का जो हालात है, जो अभी ग्रोथ चल रहा है, अगर इसमें अगर हल्का सा नीचे आएगा ना, हल्का सा नीचे आ गया मोदी जी, हल्का सा, पर आने वाला किसी से नहीं है, सबको पता है। मोदी ग्रेट, मोदी ग्रेट, ग्रेट और ग्रेट। तो मोदी जी को 400 पार आना है, तो बिहार का 40, यूपी का 80 और बंगाल का 42 सीट जोड़ लो, कितना हो गया? बताइए कितना? 142, 40 हाँ, 80 160 और 162। तो 3 स्टेट का तो एक सीट फिक्स है भाई साहब, फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। अच्छा, सुन रहे हैं कि राहुल गांधी जो अभी कर रहे हैं यात्रा, और पहले कह रहे थे कि गठबंधन टूटते जा रहा है,
अब वही गठबंधन ठीक तरीके से बनते जा रहा है, कहीं गले के हड्डी तो नहीं बन रहे ये राहुल। सुनिए सुनिए, कुत्तों को भौंकने से शेर का रफ्तार कम नहीं होता है। कुत्तों को भौंकने से शेर का रफ्तार कम नहीं होता है, समझे ना। शेर अपना चाल में चलते रहता है। लेकिन ये कुत्ते हैं, ये भी सुने होंगे ना कि अपने इलाके में कुत्ता भी शेर होता है। कुत्ता 14 में भौंका था, 19 में भी भौंका है और 24 में भौंकेगा। बाकी 29 में भौंकने का मौका हम नहीं देंगे, क्योंकि खाना ही बंद कर देंगे। खाओगे क्या? किसको मत कह रहे हैं कुत्ता? किसको कह रहे हैं? जितना विपक्षी पार्टी है सब कुत्ता है। सब कुत्ता है। अगर तुम इतना सच्चे वाले होते, तुम अकेला अकेला चुनाव लड़के दिखाओ ना, अपने स्टेट में ताकतवर दिखाओ। तुम गठबंधन क्यों कर रहे हो? और गठबंधन करो, भरोसा है नहीं। पप्पू भरोसा है नहीं तुम्हारा, पप्पू भरोसा है नहीं। सुनिए भाई साहब, भी नहीं लड़ रहे हैं ना। सुनिए, मोदी जी अकेले ही लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का नेता खुद बोले हैं मोदी, ओ सॉरी भाई, मोदी जी अकेला लड़ रहे हैं। अकेला लड़ रहे थे। एनडीए गठबंधन 38 दलों का कैसे? सुनिए, देश में बीजेपी को वोट नहीं मिलता है आज के डेट में, मोदी के वोट मिलता है हर चेहरा पे। कहीं भी आप चल जाओ, किसको वोट दे रहे हो? मोदी को, क्योंकि मोदी ने विकास किया है और काम किया है देश के लिए, जब उनको वोट मिल रहा है। ऐसे नहीं मिल रहा भाई साहब।